गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने बेसिकली जो आयुर्वेद से उससे इंट्रोडक्शन कराया था, आपका पदार्थ विज्ञान से इंट्रोडक्शन कराया था, आपको पेपर का पैटर्न बताया था, पेपर में किस तरीके से आप आराम से पास हो सकते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा आपसे करी थी। तो आज हम थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। पढ़ाई के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बातें करेंगे जिससे आप आपको आयुर्वेद को थोड़ा बहुत समझ पाओ। आज बुक्स के बारे में बात करेंगे कि आप कौन कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश ऑथर की बुक चाहिए तो कौन सी बुक लेनी है, हिंदी ऑथर की बुक चाहिए तो कौन सी बुक लेनी है, तो इन बुक्स के बारे में बात करेंगे। और दूसरा मेन पॉइंट, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रजिस्ट्रेशन करा लें। आज आखिरी डेमो क्लास है, ठीक है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, कुछ बच्चे रह गए, बाकी मोस्ट लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चे भी रह गए आज अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। फीस भी क्या कहते हैं, हमारी कुछ सीट्स क्या कहते हैं, हमने एक लिमिट रख रखी है कि जैसे ही वो हमारी कहते हैं नंबर ऑफ काउंट्स पूरे हो जाएंगे, फीस क्या हो सकता है 19% 100 रुपीज से बढ़ जाएगी। तो कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी हो सके अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लीजिए, जिससे आपको कहते हैं 100 रुपये बढ़ जाए, फिर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की बात शुरू करते हैं। पदार्थ विज्ञान का पहला लेक्चर है, बेसिक्स की बात करेंगे, कंसेप्ट की बात करेंगे। हो सकता है आप में से काफी सारे लोग जो रचना श्री में मेरे से पढ़ रहे हैं उनको बेसिक्स पुराना लगे, क्योंकि बेसिक्स तो सेम रहता है, ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको काफी मजा आने वाला है। पुराने बच्चे हैं वो भी चीज को रिवाइज करें, चीजों को समझें, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी आप फील्ड में नए हो, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कहते हैं ले चलता हूँ क्लास को आगे, और पढ़ते हैं थोड़ा सा रिवीजन के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको क्या कहते हैं कंसेप्ट की तरफ ले चलता हूँ। चलिए मैं स्क्रीन लगाता हूँ। देखिए, ठीक है, बात करते हैं पदार्थ विज्ञान के बारे में। पदार्थ विज्ञान, ठीक है, पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में सबसे पहले अपन आज किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक्स की। तो हेडिंग डाल देते हैं बेसिक्स। बेसिक्स है, छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। बेसिक्स, तो बेसिक्स में एक दो लाइन लिखने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पहले हाँ, अपन अपन पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, तो लिख देते हैं पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान includes all principles, fundamentals and concepts, कह सकते हो सिद्धांत, ऑफ आयुर्वेदा। यानी जितने प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल्स है, कंसेप्ट है, सिद्धांत है, उन सबको हमारे पदार्थ विज्ञान के अंदर बताया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, पदार्थ विज्ञान इज, समझने के लिए ये सारी बातें क्या कहते हैं आप लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं एग्जामिनर को। पदार्थ विज्ञान इज मिनी वर्जन ऑफ चरक संहिता, ठीक है। कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें हैं। बिल्कुल आराम से अभी बेसिक्स को पढ़ेंगे, तो बेसिक्स हमारे समझ में नहीं आ जाएंगे, तब तक अपन अपनी स्पीड को स्लोली ही रखेंगे। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए पदार्थ विज्ञान में थोड़ी सी बात और करते हैं। तो पदार्थ विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए कितनी सारी बातें पढ़ते हैं। अब बेसिक्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ टॉपिक्स की आपको लिस्ट देता हूँ। जैसे कि पहला, आयुर्वेद के बारे में, यानी आयुर्वेद की डेफिनेशन। दूसरा, आयुर्वेद का प्रयोजन यानी कि एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। और आयुर्वेद का अवतरण यानी कि ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। अपन की स्पीड अभी आराम से चलेगी, स्पीड में अभी बिल्कुल तेज नहीं कर रहा, तेज करना बहुत आसान है स्पीड को, लेकिन बिल्कुल अभी अपन समझ समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे, और इसके अलावा क्या क्या है, ओरिजिन के अलावा आप इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, आयु के बारे में, लाइफ के बारे में, डेफिनेशन ऑफ लाइफ। इसके अलावा अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, इंद्रिया, इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे, इंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स। इसके अलावा अपन ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत,
ओरिजिन ऑफ पंच महाभूत। इसी को अपन क्या, इसी के अंदर अपन सृष्टि उत्पत्ति करनी पढ़ लेंगे। सृष्टि उत्पत्ति। इसके अलावा अपन दोष के बारे में, धातु के बारे में, मल के बारे में, अग्नि के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा दर्शन पढ़ते हैं। इसके अलावा 9 पे आप सामान्य विशेष सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य विशेष सिद्धांत। इसके अलावा आप द्रव्य वगैरह पढ़ते हो, और भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। बस मैंने छोटे छोटे मोटे मोटे आपको टॉपिक बता दिए कि इस तरीके से हमको बेसिक्स के अंदर बात करनी है सबके बारे में। खास करके पहले आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले अपन को किसके बारे में बात करनी है, आयुर्वेद की परिभाषा के डेफिनेशन के बारे में बात करनी है। फिर हमको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बात करनी है। हमको ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बात करनी है। हमको डेफिनेशन ऑफ आयु यानी कि डेफिनेशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करनी है। हमको इंद्रिया यानी सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है। हमको ओरिजिन ऑफ पंचमहाभूत के बारे में बात करनी है, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बात करनी है। हमको दोष के बारे में, धातु के बारे में, मल के बारे में और अग्नि के बारे में चर्चा करनी है। हमको दर्शन भी देखना है। हमको सामान्य विशिष्ट सिद्धांत को भी समझना है, ठीक है। हमको द्रव्य भी पढ़ने हैं। ये तो बेसिक टॉपिक्स है, ठीक है। इसके अलावा और भी आइटम आएंगे, ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति भी इसके अंदर आ जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा के साथ, ठीक है। तो पहला टॉपिक पहले हेडिंग डालता हूँ, आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद डेफिनेशन। देखिए आयुर्वेद की डेफिनेशन, चलिए मैं आपके लिए कुछ इमेज इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए, आइए, ये आपके सामने श्लोक लिख रहा है। पहले तो आयुर्वेद को समझ लेते हैं, जो आयुर्वेद है, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए स्पेस छोड़ दिया है थोड़ा सा। आयुर्वेद, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है लाइफ। आयु का मतलब क्या होता है, लाइफ। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज। आयु का मतलब क्या होता है, लाइफ। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज। यानी आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी साइंस है, ऐसी बुक है जिसमें आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। किसके बारे में, आयु के बारे में। यानी लिख देता हूं मैं, यही लिख रहा है इसमें, आयुर्वेद साइंस दैट डिस्क्राइब्स द, पहले मैं छोटी वाली डेफिनेशन बताऊंगा आपको, दैट डिस्क्राइब्स द आयु, that describes the life, that describes the age, that is आयुर्वेदा। ये दूसरी वाली परिभाषा मैं आपको दूसरे श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन पहले मैंने आपको ये ऊपर वाली बात बताई कि आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। अब जो आयु और वेद है, आयु का मीनिंग क्या बता दिया आपको, लाइफ बता दिया। वेद का मतलब क्या बता दिया, नॉलेज बता दिया। यानी आयुर्वेद क्या हुआ, यानी जिसमें आपको लाइफ के बारे में, आयु के बारे में, एज के बारे में ज्ञान दिया जाए, डेट इज आयुर्वेद। तो आयुर्वेद इज साइंस इन विच वी लर्न, और आयुर्वेद टेल्स अबाउट द लाइफ। यानी आयुर्वेद साइंस इन विच वी गेट द नॉलेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आपको आयुर्वेद के बारे में पता होना चाहिए। आयुर्वेद अगर एक लाइन बोला जाए तो आयुर्वेद कुछ नहीं, हमारी आयु का, हमारी लाइफ का ज्ञान है। हमें हमारी आयु से साक्षात्कार मिलवाने का एक तरीके से तरीका है, ठीक है। तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब लाइफ, वेद का मतलब नॉलेज। इसका मतलब क्या हो गया, आयुर्वेद का मतलब हो गया साइंस ऑफ लाइफ, यानी जिसमें लाइफ के बारे में बताया जाए, लाइफ के बारे में डिस्कशन किया जाए। अब देखिए, एक श्लोक आता है हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान में। सबको याद करना है, चरक संहिता के सूत्र स्थान में आया ये श्लोक। कौन से अध्याय में आया, पहले चैप्टर, दैट इज द वन। तो वो याद करना है, चैप्टर फर्स्ट में कौन से नंबर का श्लोक है, 41। तो इसमें हिंदी में लिख रहा है, लेकिन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ 1/41। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस। अगर इस श्लोक का मैं रेफरेंस लिखना चाहूँ, रेफरेंस मतलब ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो कैसे लिखूंगा, चा सु 141। इसको डिकोड कर देता हूँ मैं,
देखिए चा का मतलब क्या हो गया, चरक संहिता। चरक संहिता सेकंड ईयर पढ़ेंगे आप। अब तो खैर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, आपके सिलेबस में भी ऐड कर दी गई है। सू से क्या हो जाता है, सूत्र स्थान। वन से क्या हो जाता है, चैप्टर वन। 41 से क्या हो जाता है, श्लोक नंबर 41। ठीक है, यानी आपको चरक संहिता की किताब खोलनी है, उसके सूत्र स्थान में जाना है, उसमें आपको पहला चैप्टर खोलना है और 41 नंबर का श्लोक आपको रीड करना है। तब जाके आपको ये श्लोक मिल जाएगा। श्लोक क्या कहता है, देखिए, हिता अहितम पढ़ेंगे तोड़ तोड़ करके। धीरे धीरे समय के साथ आपको भी तोड़ना आ जाएगा। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी नहीं घबराएंगे, आपको तोड़ना नहीं आ रहा, समय के साथ आ जाएगा। स्टार्टिंग में कोई नहीं आता, किसी को नहीं आता। तो लिख रहा है हिता अहितम, हिता अहितम, सुखम दुखम, आयुस्तस्य हिता अहितम, मान च तच्चे यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। यानी हितम हितायु, अहितम अहितायु, सुखम सुखायु, दुखम दुखम आयु, आयु से इन चारों प्रकार की आयु, हित अहितम, यानी इन चारों प्रकार की आयु के बारे में अच्छा और बुरा। हित मतलब अच्छा, अहित मतलब बुरा। आपको पता है, कोई मेरा हित चाहता है मतलब मेरे लिए गुड, अच्छा चाहता है, ठीक है। और कोई मेरे ला क्या कहते हैं, अहित चाहता है, मेरा नुकसान करना चाहता है, तो वो कैसा है, बैड है, यानी वो मेरे लिए बुरा चाहता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, हित का मतलब अच्छा, अहित का मतलब क्या होता है, बुरा। ठीक है, यानी हितायु अहितायु सुख आयु दुख आयु, ये चारों प्रकार की आयु के अच्छे और बुरे के बारे में जो शास्त्र बताया जाता है, उसी को अपन आयुर्वेद बोलते हैं। तो ये कह रहा है हिता अहितम, सुखम दुखम आयु हिता अहितम, यानी इन चारों प्रकार की आयु के हित अहित के बारे में जिसे बताया जाता है, मान चतच उसी को, यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्चते आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हितायु क्या है, अहितायु क्या है। मैं चारों प्रकार की आयु आपको लिखकर बता देता हूँ, जिससे आपको ये सब बातें याद हो जाए, यही की यही, आपको घर पर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। पहली है हितायु। देखिए हित मतलब क्या होता है, मैंने बताया बेनिफिशियल, या कह सकते हो अच्छा। ठीक है, बेनिफिशियल अच्छा यानी कि एडवांटेजियस। हितायु को एडवांटेजियस लाइफ बोलते हैं, एडवांटेजियस लाइफ। इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। देखिए, देखिए हितायु मतलब, हितायु उस व्यक्ति की हितायु कही जाती है, पर्सन विच इज इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। यानी जो क्या कर रहा है, जो दान कर रहा है, जो क्या कर रहा है, धर्म कर रहा है, जो क्या कर रहा है, सबकी सहायता, सबकी हेल्प कर रहा है, सबके बारे में अच्छा सोच रहा है, ये नहीं कि सिर्फ अपना अपना सोच रहा है। यानी जो क्या कहते हैं, किसी को दुखी ना देख सके, यानी किसी को दुखी ना देखने वाला, किसी को दुखी ना देखने वाला। ठीक है, दान मतलब किसी को पैसा नहीं है, पैसा देने वाला, किसी को खाना नहीं है, खाना करने वाला, खाना देने वाला। धर्म मतलब अपने धर्म का पालन करने वाला। धर्म मतलब अपना पालन करने वाला, जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो कहते हैं, अगर वो चिकित्सा कर रहा है, स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, यानी अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना अपना प्रोफेशनल वर्क को संभाल रहे, डेट इज अ धर्म। तो इसके अंदर देखा जाता है कि अपने कर्तव्य को निभाता है, कि अगर वो बेटा, अगर वो क्या कहते हैं चिल्ड्रन है, बच्चा है तो पढ़ाई करेगा, अगर कहते हैं वो डॉक्टर है तो चिकित्सा करेगा, व्यापारी है तो अपना व्यापार करेगा। यानी जो भी उसका कर्तव्य होगा, जो भी उसका वर्क होगा, वो अपना काम अच्छी तरीके से करेगा, डेट इज अ धर्म। सहायता, दूसरों की मदद करना। ठीक है, दान मतलब कुछ देना, सहायता मतलब मदद करना। दान में हमेशा कुछ देते हैं, सहायता में मदद कर सकती है, हो सकता है किसी को रोड क्रॉस करा दो, हो सकता है कोई पढ़ नहीं पा रहा उसको पढ़ने में मदद कर दो, हो सकता है कोई दवाई नहीं खा पा रहा उसको दवाई खाने खिलाने में मदद कर दो, हो सकता है कोई कपड़े नहीं पहन पा रहा उसको कपड़े पहनाने में मदद कर दो। यानी सहायता मतलब एक तरीके से हेल्प कर रहा है। ठीक है, दान मतलब उसको दे ले दे रहा है, डेट इज अ दान। ठीक है, तो आपको हित ही समझ में आ रहा होगा। हित मतलब जो दूसरों का मदद कर रहा है, दूसरों का भला कर रहा है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो पार्क में बच्चों को टॉफी देते हैं, बच्चों को खुश करते हैं। पार्क में चींटी होती हैं, जानवर होते हैं, उनको रोटी वगैरह डालते हैं, दूसरे लोगों का भला करते हैं, गरीबों को खाना बांटते हैं। ठीक है, किसी को दुखी नहीं देख सकते, दैट इज द हितायु। ठीक है, अब अहितायु क्या है, अहितायु जिस जस्ट इसके अपोजिट है। अहितायु इसी क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस लाइफ। डिसएडवांटेजेस लाइफ सेम बोल देंगे, इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा बस। जो क्या करे सिर्फ अपने बारे में सोचे, यानी सेल्फिश। क्या होगा, सेल्फिश। ठीक है, बस इसके उल्टा होगा, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ठीक है, जो क्या कहते हैं, दूसरे के धन को लेने की इच्छा रखता हो। देखिए जो हितायु होता है, जो हितायु होता है, ये कभी भी दूसरे की धन की इच्छा नहीं करता।
ये नहीं सोचता दूसरे को नुकसान पहुंचाऊं, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी दूसरे को गाली नहीं देता, दूसरे से लड़ाई नहीं करता, यानी एक तरीके से ये सौम्य नेचर का होता है, यानी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं करता, लोगों को परेशान नहीं करता, ये जो मैंने बताया, किसी को दुखी नहीं देखता, यानी किसी को परेशान नहीं करता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जबकि अहिंसा वाले करता है, झगड़ा करता है, दूसरे के साथ गलत शब्द बोलता है, दूसरे को मारने का प्रयास करता है, दूसरे से चोरी करने का प्रयास करता है, दूसरे की चीजों पर इसकी नजर रहती है। यानी अहितायु क्या, हितायु के अपोजिट है। इसमें जो व्यक्ति रहता है वो समाज को कभी भी फायदा देने की नहीं सोचता। ठीक है, तो मैंने एक लाइन में लिख दिया सेल्फिश। आगे बढ़ते हैं, हितायु हो गया, अहितायु हो गया, अब बात करेंगे सुखायु की। सुखायु, सुखायु मतलब बेनिफिशियल लाइफ। बेनिफिशियल लाइफ, इसमें क्या होता है बेनिफिशियल लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं। बेनिफिशियल लाइफ मतलब एक तरीके से अच्छी लाइफ या सुखायु सुख जीवन कौन जिएगा, जो कैसा हो, यंग हो, यानी आप कह सकते हो जवान हो। कैसा हो, जवान हो, बच्चा हो, बालक हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास ज्ञान हो, जो ताकतवर हो यानी स्ट्रांग हो, बलवान हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो। उसके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, और उसके अलावा उसके अंदर शारीरिक यानी कि कह सकते हो शारीरिक यानी कि फिजिकल, शारीरिक विकार यानी कि फिजिकल डिसऑर्डर्स, एज वेल एज मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं हो। ठीक है, आपको पता है सुखी कौन रह सकता है, जिसके पास, जो जवान हो, जो बच्चा हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास ज्ञान नॉलेज हो, जो स्ट्रांग हो, जो इंटेलिजेंट हो, जिसके सेंस ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। दूसरा, जिसके पास जो फिजिकल डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, दोनों नहीं हो। ठीक है, वही सुखी रह सकता है। इसके अपोजिट दुखाई, दुखी कौन रहेगा, यानी जिसके दुखी, इसके अपोजिट दुखी क्या होगा, इसके अपोजिट। यानी ये मैंने क्या बोला था, देखिए, ये मैंने बेनिफिशियल बोला, तो ये क्या कहते हैं, इसमें आप बेनिफिशियल लिख दो हैप्पी लाइफ, हैप्पी। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं चला, अनहैप्पी, अनहैप्पी लाइफ। इसमें ये किसकी होती है, देखते हैं पॉइंटों में। यानी जो क्या हो, जो बूढ़ा हो, यानी वृद्ध हो, ओल्ड हो, वृद्ध यानी ओल्ड हो, जो कैसा हो, गरीब हो, यानी पुअर हो, जो इलिटरेट हो, जो मेंटल डिसऑर्डर्स प्लस फिजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हो, यानी इसकी बॉडी में कोई ना कोई समस्या हो, तो वो दुखी रहेगा, जाहिर सी बात है। उसके अलावा उसकी इंद्रियां भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी, यानी सेंस ऑर्गन्स डजंट वर्क प्रॉपरली, डजंट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो चारों प्रकार की मैंने आपको वायु बता दी, दोबारा से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, हितायु मैंने आपको बता दिया, जीवन के अनुकूल, यानी जो एक तरीके से कह सकते हैं समाज सेवी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। यानी जो कहते हैं सोसाइटी, यानी सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर। एक एक लाइन में, अगर एक एक शब्द में अगर आपसे कोई पूछ ले, अहितायु जो सेल्फिश हो, सुखायु जो हैप्पी हो, यानी जिसके अंदर कोई विकार ना हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, धनवान हो। दुखायु जो अनहैप्पी हो। एक एक लाइन, एक एक शब्द में अगर आपसे कोई बोले, तो आप इन चारों बातों में ऐसे करके बता सकते हैं। यानी आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर हितायु को, अहितायु को, सुखायु को, दुखायु को, चारों प्रकार की आयु को बताया गया है, चारों प्रकार की आयु का वर्णन आया है, चारों प्रकार की आयु को समझाया गया है। दैट इज द आयुर्वेदा। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए थोड़ी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको, तभी पूछ लूंगा एक साथ। तो चलिए एक बुक्स की बात और बता देता हूँ मैं आपको पहले, क्या वो बुक्स कौन सी लेनी है। बुक्स किसके लिए, पदार्थ के लिए। तो पहले हिंदी की बता देता हूँ, हिंदी की आपको मैं एक किताब बता देता हूँ, एक या दो।
देखिए, पहली किताब है आपके सामने रवि दत्त त्रिपाठी की। ठीक है, आपको दिख रही होगी। पहली किताब आपकी किसकी है? रवि दत्त। यानी अगर आपको हिंदी में किताब लेनी है तो आप एक रवि दत्त की किताब ले सकते हो, अच्छी किताब है। दूसरा है ताराचंद की। ये किसकी है? ताराचंद की। तो आप हिंदी में कोई किताब लेना चाहो तो इन दोनों में से किसी की ले लो, या तो ताराचंद की ले लो या फिर रवि दत्त की ले लो, दोनों किताबें अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा अच्छी लेनी है तो आप कहते हैं रवि दत्त ले लो, ठीक है, रवि दत्त। और एक किताब और मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, फॉर डिटेल एंड नॉलेजेबल पर्पस, फॉर नॉलेज एंड फॉर नॉलेज, तो आप कौन सी लोगे? राम निवास तपसी या राम नेहोर तपसी? राम नेहोर तपसी। ठीक है, तपसी नाम से बहुत फेमस है, तपसी। ठीक है। मेरे कॉलेज की सर हैं ये, क्या कहते हैं, पहले हमारे कॉलेज में थे तपसी, लेकिन अब दूसरे कॉलेज में क्या कहते हैं, अब इनका ट्रांसफर हो गया है। तो तपसी नाम से बहुत फेमस बुक आती है, आप इनकी किताब ले सकते हैं। काफी डिटेल में, काफी नॉलेजेबल बातें इन्होंने लिखी है, तो आप इस तपसी को ले सकते हैं जिनको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन रवि दत्त से आपका काम हो जाएगा, पेपर टाइम में आपको रवि दत्त ही पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश बुक की, इंग्लिश में आपको मैं एक बुक बताना चाहूंगा, बहुत फेमस बुक है, आपने नाम भी सुना होगा, धिंगारी के नाम से आती है। ठीक है, धिंगारी के नाम से, डॉक्टर धिंगारी। ठीक है, आप इस किताब को ले सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ये तीन किताब हैं बेसिकली। आप ताराचंद और रवि दत्त को प्रेफर करेंगे। और अगर आपको डिटेल में चीजों को ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो आप रामदेव तपसी को भी ले सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं बात करें इंग्लिश में, तो आप क्या कहते हैं धिंगारी की किताब लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी को एक किताब और लेनी है, क्या कहते हैं, अगर एग्जाम्पल ज्यादा चाहिए, जैसे ये डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, हिंदी में चाहिए किसी को मोर एग्जाम्पल के साथ, मोर एग्जाम्पल, तो आप एक ले सकते हैं प्रमोद येरावर की, प्रमोद येरावर। ठीक, किताब बहुत है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, मैं अगर अपना समझ के आपको सलाह दूं, तो आप रवि दत्त त्रिपाठी ले लीजिएगा। ठीक है, रवि दत्त त्रिपाठी बेस्ट फॉर एग्जाम, बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी ले लीजिए इन दोनों में से। ठीक है, तफसीर में ज्यादा डिटेल में है, तफसीर में ज्यादा डिटेल में है। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं बड़ी तरीके से पास हो जाना है, काम चलाना है, तो आप पदार्थ विज्ञान में रवि दत्त त्रिपाठी प्रेफर करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं बोल देता हूँ कि हमारे नोट सफिशियंट है। अगर आपको कहते हैं कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको आयुर्वेद को टाइम ही नहीं देना या आयुर्वेद में इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, तो आवर नोट्स इज सफिशियंट। हमारे नोट्स किसी से कम नहीं है, किसी से मुर्दार नहीं है। ठीक है, आइए चैट सेक्शन। मुझे आप ये बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर हुई आप सब लोगों को? यहाँ तक कोई समस्या, यस और नो लिख के बताइए। ठीक है, तो आपको एक बात बस इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है कि हमारी क्लास और हमारे नोट्स, इनके बाहर इनके ऊपर कुछ नहीं जाने वाला। आप आंख बंद करके, इतना मेरा वादा है, बिंग डॉक्टर का वादा है, आप आंख बंद करके हमारे नोट्स पर विश्वास कर सकती हैं। आप नोट्स की क्वालिटी पर, नोट्स के कंटेंट पर, नोट्स की लैंग्वेज पर, सब पर आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है, गारंटी है कि अगर आपने पढ़ लिया तो फेल तो नहीं होगी। ठीक है, और इतना भी ध्यान रख लो, क्या कहते हैं कि नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं है। इस बार भी आप हमारा रिजल्ट देख लोगे, हमारा रिजल्ट जो है 100% गया था। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमारे नोट्स के बाहर जाती नहीं है, कोई भी चीज नोट्स के बाहर जाती नहीं है, और जितना हम नोट्स में लिखवा दें सफिशियंट है। ठीक है, तो आप हमारे नोट्स पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो सबके समझ में आ गया होगा? ठीक, चलिए बहुत अच्छा। ठीक, सर नोट्स पढ़ लेंगे तो पास, अरे पास नहीं, आप मोर देन 70% मार्क्स हमारे गेन कर सकते हैं, मोर देन। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। सर आपके नोट्स में श्लोक देखिए, सारे श्लोक जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, सारे श्लोक मिलेंगे, सारे श्लोक विद रेफरेंसेस, सारे श्लोक। और मैंने आपको बताया भी था, याद कराने की टेक्निक क्या कहते हैं हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, कि मैं आपको डेली एक या दो श्लोक दिया करूंगा। ठीक है, और क्या कहते हैं बात रही क्या कहते हैं टॉप करने की या पास होने की, नोट्स पढ़ जाइएगा, गोल्ड मेडल ज्यादा दूर नहीं रहेगा आपसे। सर आपने अच्छा समझाया, चल थैंक यू। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए
थोड़ी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, थोड़ी सी बात मैं आपको और पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा अपन और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे अभी अपन। चलिए, अगला बात करते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन की। आयुर्वेद के प्रयोजन, या आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, चलिए, यानी आयुर्वेदा को लाने का उद्देश्य क्या था। देखिए, हर चीज का कोई ना कोई मोटिव होता है। आप लोग मेडिकल लाइन में आए क्योंकि आपका मोटिव था कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, आप अपने घर वालों की इच्छा पूरी कर सकें। हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है, उसी तरीके से आयुर्वेदा को लाने का भी मोटिव था। थोड़ी हिस्ट्री में जाऊं, थोड़े इतिहास में जाऊं, तो क्या हुआ था बेसिकली। हुआ ये था कि जैसे जैसे युग बढ़ते गए, पहले क्या कहते हैं सत्य युग था, फिर त्रेता युग था, ठीक है, फिर क्या कहते हैं द्वापर युग था, त्रेता युग था, फिर लास्ट में कलयुग चल रहा है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से क्या हो रहा है, जो व्यक्ति हैं उनकी आयु कम होती जा रही है, पाप बढ़ते जा रहे हैं, लोग गलत कर्म ज्यादा कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों को कहते हैं जीने नहीं दे रहे, इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब कर्मों के कारण क्या हो रहा है, मनुष्य की आयु कम हो रही है। अब मनुष्य की आयु कम हो रही है, मनुष्य को व्याधि लग रही है, यानी मनुष्य को डिसीज अपनी चपेट में ले रही है, मनुष्य को जो बीमारियां हैं पकड़ रही हैं। कभी कोविड आ जाता है, कभी क्या कहते हैं ब्लैक फंगस आ जाता है, कोई ना कोई बीमारियां डेली हमारे पास अपडेटेड होकर आ रही हैं। तो इसका कारण क्या है, क्या कहते हैं जो कलयुग है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे आचार्य ने पहले बोल दी, सबसे पहले क्या था, सती हुआ करता था, सती हुआ करता था। सतयुग के बाद क्या आया, त्रेता युग। त्रेता युग के बाद क्या आया, द्वापर युग। और द्वापर युग के बाद क्या आया, कलयुग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी गाड़ी घूम रही है, इस तरीके से हमारी गाड़ी घूम रही है, हमारी गाड़ी यहाँ पर आ गई है चौथे गियर में। यानी अब कहीं भी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। यानी क्या हुआ, अब ये गाड़ी इस तरीके से बढ़ती गई, ये गाड़ी इस तरीके से घूमती गई। जब ये गाड़ी इस तरीके से घूमती गई, जब गाड़ी जब घूम रही थी ऐसे, तो क्या हुआ, जब सर्कल घूम रहा था, तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज डिसीजेस, बीमारियां बढ़ती गई। जब बीमारियां बढ़ती गई, तो जो हमारे आचार्य थे उनको चिंता हुई कि अगर इसी तरीके से बीमारियां बढ़ती गई, जो व्यक्ति परेशान होते रहे, उनकी आयु कम होती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और समय से पहले सब लोग मर जाएंगे। तो उनको जब इस बात की चिंता हुई, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की। जब मीटिंग अरेंज की, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हमें कुछ ऐसा मेथड ढूंढना है, जिस मेथड से हम लोगों को बचा सकें, सृष्टि को, इस दुनिया को बचा सकें। तो मेथड ये निकल के आया कि हम में से एक जना, उस टाइम क्या हुआ था कि देवों में आयुर्वेद का ज्ञान चल रहा था, यानी ब्रह्मा जी थे, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान को स्मरण किया था और क्या कहते हैं फिर आगे बढ़ा दिया था। तो ये डिसाइड हुआ, क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है वो अपन लेकर आएंगे और उस ज्ञान को लेकर के मनुष्य की चिकित्सा करेंगे। यानी अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट से पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया लोग बीमार हो रहे थे, यानी जो बीमार हो रहे थे उनकी जो हेल्थ थी वो क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। हेल्थ क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। यानी उनका पहला मोटिव क्या था, ऋषियों का, उनका पहला मोटिव ये था कि जो हेल्थ डाउन हो रही है, हेल्थ को अप कर देना, यानी उनको हेल्दी रखना, यानी उनको हेल्दी रखना। यानी मैं बोल सकता हूँ उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना, हेल्थ को मेंटेन रखना। यानी पहला मोटिव हमारे ऋषियों का ये था कि हेल्थ को मेंटेन रखा जाए। दूसरा मोटिव क्या था, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसकी चिकित्सा करी जाए, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज करा जाए। यानी पहले हमारे आचार्य ने क्या बोला कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे युग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को बीमार करने की हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी साइंस, ऐसी कुछ टेक्निक लानी पड़ेगी, जिससे हम पेशेंट को बचा सकें, अपनी सृष्टि को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें। तो उन्होंने बोला कि जब डिसीज बढ़ रही है, यानी हमारे लोगों की जो हेल्थ है, जो फिजिकल फिटनेस है वो डाउन हो रही है, हेल्थ डाउन हो रही है, स्वास्थ्य डाउन हो रहा है, तो जो डाउन हो रहा है उसको अप कर दें। तो अप करने के लिए क्या करा, उन्होंने बोला कि पहला मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि जो भी पेशेंट है, जो भी व्यक्ति है जिनकी जो क्या कहते हैं हेल्थ है वो डाउन हो रही है, उस डाउन हेल्थ को अप कर दें, उस डाउन हेल्थ को क्या करते हैं अपन, अप कर दें। दूसरा क्या कहते हैं, चलो ठीक है हमने हेल्थ को अप कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हेल्थ की तो छोड़ो, वो लोग बीमार हो गए हैं, तो यानी जिनकी हेल्थ डाउन है उनकी हेल्थ को अच्छा कर दो। दूसरा, जो बीमार पड़ गए उनको ठीक भी तो कर दो। सिर्फ हेल्थ को बढ़ाना तो तब की बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप ठीक हो, अभी आपको दूध पिला दिया जाए या आपको वर्कआउट कराया जाए तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी आप बीमार हो, तो पहले हम आपकी बॉडी नहीं बनवाएंगे, पहले आपकी बॉडी को बचाएंगे, ठीक है। यानी पहला मोटिव क्या होना चाहिए हमारा, क्या कहते हैं कि बॉडी को
क्या कहते हैं, हेल्दी कर दो। लेकिन अगर बॉडी बॉडी बीमार हो चुकी है, बॉडी एक तरीके से खराब हो रही है, तो उसको ठीक करो। ठीक है, तो पहला मोटिव क्या है, हेल्थ को मेंटेन रखना, और दूसरा मोटिव क्या है, ट्रीटमेंट करना। यानी आयुर्वेद का स्टार्टिंग से मोटिव क्या रहा है कि हेल्थ को संरक्षण करके रखो, हेल्थ को संभाल कर रखो, हेल्थ को मेंटेन करके रखो। अगर फिर भी बीमारी हो रही है तो बीमारियों से बचाओ। ठीक है, सिंपल सीधा साधा फंडा हमारे आयुर्वेद का ऐसा बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैं एक आपका आयुर्वेद का प्रयोजन और बता देता हूँ फटाफट। देखिए, समझेंगे इसको। देखिए, लिख रहा है प्रयोजनम च स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। देखिए समझते हैं, प्रयोजनम च से क्या प्रयोजन है आयुर्वेद का। स्वस्थ से, स्वस्थ मतलब क्या होता, क्या है, हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, हेल्दी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन। रक्षण मतलब क्या होता है, उसको बचा कर रखना, उसको मेंटेन करके रखना। अब देखिए कितना इजी है, श्लोक में ही बोल दिया, आप खुद पढ़ रहे होंगे कितना इजी मैंने इसको डिकोड कर दिया। क्या प्रयोजन है, हेल्दी पर्सन के, हेल्दी पर, हेल्दी पर्सन के, देखिए सब चीज को देखते चलेंगे, हेल्दी पर्सन की हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करना। यानी पहली लाइन में हमारे आचार्य ने बोला स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी हेल्दी पर्सन की हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करना। ये हमारे आयुर्वेद का प्राइम मोटिव है। फिर क्या कह रहा है, आतुर से, दूसरा, दूसरा आतुर मतलब क्या होता है, पेशेंट। आतुर मतलब क्या होता है, पेशेंट या रोगी। पेशेंट या रोगी। विकार, विकार मतलब क्या होता है, डिसीज। क्या होता है, डिसीज या रोग। डिसीज या रोग। प्रश्न मतलब क्या होता है, क्योर कर देना। यानी कितनी अच्छी बात बोली पहली लाइन में कि हेल्दी पर्सन की हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करना। दूसरी लाइन में क्या बोल दिया, पेशेंट की डिसीज का केयर करना, क्योर करना, यानी पेशेंट की डिसीज को क्योर करना। तो मैं लिख देता हूं, पहली लाइन में क्या बोला कि हेल्दी पेशेंट की, या पर्सन लिखो, पेशेंट नहीं है वो अभी, ठीक है, हेल्दी कंडीशन को मेंटेन रखना। दूसरा क्या बोला कि जो पेशेंट है उसकी डिसीज को क्योर करना। तो आपका होमवर्क क्या है, दो श्लोक, ओनली दो श्लोक। मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको डेली दो से ज्यादा श्लोक याद करने को नहीं दूंगा। तो पहला श्लोक मैंने आपको ऊपर बताया, हिता अहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता अहितम मान च तस्य यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते। पहला श्लोक ये है। दूसरा श्लोक क्या है, नीचे देखेंगे, नीचे आइए, लिख रहा है प्रयोजनम चास्ते स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशंसा। एक वर्ड का मैंने इंग्लिश में लिख दिया, समझा दिया। प्रयोजनम चास्ते क्या प्रयोजनम है, स्वस्थ मतलब हेल्दी पर्सन की, स्वास्थ्य मतलब हेल्दी कंडीशन को, रक्षण मतलब मेंटेन रखना है, आतुर से रोगी के विकार की शांति करना है, ये दूसरा प्रयोजन है। तो ये हमारे आयुर्वेद का एम है, ऑब्जेक्टिव है कि हमें पहले क्या कहते हैं, बचा कर रखना है, उसको हेल्दी रखना है। अगर फिर भी नहीं बचा पाए, फिर भी उसको रोग हो गया, तो उस रोग को ठीक कर देना। आइए चैट सेक्शन। तो यहाँ तक की बात समझ में आई आप सब लोगों को, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, सबको बात समझ में आई यहाँ तक की। सब बच्चे बताइए, यस और नो। यस 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 यस। ठीक, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग देखिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मैं लिंक अभी भेज दूंगा। आज लास्ट क्लास की डेमो थी डेमो की। देखिए कोई दिक्कत हो तो जहां से आपको लिंक मिला है आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, कोई और समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल या क्या कहते हैं व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आपको कहते हैं कोई भी क्वेरी हो कोर्स के रिगार्डिंग, आप इससे क्या कहते हैं क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरे जहाँ से लिंक मिला है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। डाउनलोड करिएगा आप हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप को, बीइंग डॉक्टर ऐप को। बाकी अगर आपको हमारे बारे में ज्यादा जानना है तो आपको तो पता ही है, बीइंग डॉक्टर चैनल भी हमारा यूट्यूब पे सब्सक्राइब आप सबने कर ही रखा है। ठीक है, तो अगर कोई भी समस्या है तो आप इन दोनों पे क्या कहते हैं
संपर्क कर सकते हैं। बात रही क्लास की टाइमिंग की, क्लास की टाइमिंग तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो इस सबका पेज का। बाई चांस आपको जब जरूरत पड़ जाए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ और आगे की बात बता देता हूँ टाइमिंग की। देखिए बात रही टाइमिंग की, टाइमिंग देखिए मोस्ट प्रोबेबली या तो 6 रहेगी, या तो 6 to 6:40 रहेगी, या दूसरी टाइमिंग 6:50 to 7:30 रहेगी। ठीक है, यानी हमारी जो टाइमिंग्स हैं वो आफ्टर 6 रहेंगी। इससे क्या होगा, आप लोग कॉलेज से आ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और मेन बात, मेन बात, मेन, बाई चांस, बाई चांस आपकी क्लास क्या होती है, मिस हो जाती है, आपकी क्लास क्या हो गई, मिस हो गई, ठीक है, या फिर आपकी जो क्लास है वो आप ले नहीं पा रहे, नॉट अटेंड, ठीक है, आप अटेंड नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि आपको कुछ कारण है, आपको आपके नेटवर्क नहीं आ रहे, या फिर कहते हैं उस टाइम पे नेटवर्क नहीं आती, या उस टाइम आप बिजी रहते हो, कुछ भी बात है जिसका आप क्लास नहीं ले सकते, तो हमारे साथ सबसे बढ़िया इस बार बात है कि हमारा ऐप है, ऐप। तो उसमें क्या होता है, जूम की जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें बिल्कुल लाइव रहता है एक तरीके से, यानी जो मैंने अभी ये बात बताई ये रिकॉर्डिंग हो गई, यानी इसमें एक तरीके से आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ये इंटरेक्शन एक तरीके से सेव हो गया, ये हमारे ऐप पर क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ये ऐप पर अपलोड हो जाएगा तो आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या कहते हैं, जो हमारी फीस है फिलहाल के लिए वो 798 रुपीज है, 800 रुपीज। लेकिन आफ्टर फुलफिलिंग, आफ्टर फुलफिलिंग जो हमारे नंबर हैं, ठीक है, फुलफिलिंग जो हमारे नंबर हैं, हमारी जो फीस है वो 900 हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गिने चुने लोग बचे हैं, मोस्ट लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो गिने चुने लोग बचे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा लें, अपनी क्वेरी पूछ लें, कुछ समस्या हो कॉल कर व्हाट्सएप पर, लेकिन आज रजिस्ट्रेशन आप करा लें, ठीक है, बाद में फीस बढ़ जाएगी, दिक्कत रहेगी। और बात रही नोट्स की, नोट्स क्या कहते हैं सारे आपको कहते हैं ऐसी लैंग्वेज में रहेंगे, पहली बात तो एनसीआईएसएम में बेस्ड रहेंगे, यानी जो न्यू सिलेबस आया है एनसीआईएसएम का उस पर आधारित रहेंगे। दूसरा जो नोट्स रहेंगे वो स्पेशली डिजाइंड है, स्पेशल फैकल्टी द्वारा, मेरे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा। तो जो नोट्स रहेंगे वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रहेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रहेंगी। दूसरा जब बच्चा इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, दोनों को ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कहते हैं कल से आपकी पहली ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और ऑफिशियल क्लासेस में ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अलाउड होंगे। अलग से ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप पे, जिन लोगों ने कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको व्हाट्सएप पे अलग से ग्रुप बना दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में है, ऐप पर भी उन लोगों को जोड़ दिया गया है, जिससे कहते हैं नोट्स को, वीडियो लेक्चर्स को सब कुछ अप्रोच कर सकें। अब जो लोग क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ और पूछना है तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फिर क्लास एंट्री रखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के, 2-3 बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए हैं। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए फिर। चलिए फिर माइक ऑन कर देता हूँ आपका, माइक ऑन करके पूछना चाहता हूँ, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। यस अबूजर बताइए। माइक ओपन, आप माइक ऑन कर सकते हैं, किसी कुछ पूछना हो तो। चलिए ठीक, आई थिंक आपको कुछ नहीं पूछना, तो क्या कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझे अलग से पूछना चाहते हो अलग से क्या कहते हैं कॉल पे या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं। आज के लिए आने के लिए थैंक यू, ठीक। देखिए ये जो कोर्स की फीस है ये 1 महीने की नहीं है, ये फीस ये फुल कोर्स की है। इसे पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कराया जाएगा, नोट सारे रहेंगे, रिकॉर्डिंग सारी रहेगी, वीडियो लेक्चर सारे रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगी डाउट क्लास सारे रहेंगे, क्लास के टेस्ट सारे रहेंगे। यानी इन इस फीस के अंदर ये जो 800 फीस है, फिलहाल फिलहाल 800 है, आगे की बात अलग है। फिलहाल 800 जो फीस है इसके अंदर आपका सब कुछ कवर रहेगा, नोट से लेकर सब कुछ। तो आप बेफिक्र रहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सिर्फ 1 महीने की है, नहीं, हमारी फीस महीने की नहीं होती, हमारी फीस पूरे कोर्स की होती है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, चलिए फिर टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपन कल। ऑफिशियल बाकी जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए प्लीज रजिस्ट्रेशन कराइए। और एक ऑफर के बारे में मैंने और बताया था, आगे बता देता हूँ। अपने दोस्तों को शेयर करिए हमारी क्लास के बारे में। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपका नाम बताते हैं, या आप बताते हो कि इसका ये मेरा दोस्त है या मेरा बैचमेट है, तो आपको 100 रुपीज का गिफ्ट मिलेगा, फोन पे गूगल पे कर दिया जाएगा कैश, ठीक है। ठीक है, और क्या कहते हैं जो कोर्स है हमारा, क्या कहते हैं यकीन मानिए, कहते हैं लगभग 1.5 महीने के अपन खत्म कर देंगे। 1.5 to 2 मंथ के अंदर, यानी मैक्सिमम 2 मंथ और मिनिमम 1.5 मंथ, यानी क्या कहते हैं 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग पे आपका एक्सेस रहेगा आगे तक, तो आप उनको देख सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो उनको रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं, आगे तक नोट्स को अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। बाकी आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए, दो जो बच्चे रह गए रजिस्ट्रेशन करिए, अपने दोस्त का शेयर करिए, बिंग डॉक्टर बताइए, ठीक है। चलिए फिर टेक केयर, कोई दिक्कत तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग।